नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सोशल नोट चैनल पर। दोस्तों, हम लोग भारतीय इतिहास का घटना चक्र लगा रहे हैं, जिसमें से हमारा टॉपिक चल रहा है पाषाण काल। और यह आज तीसरी वीडियो है। 2 वीडियोज़ और आ चुके हैं, तो आप उनको भी देख लीजिए, क्योंकि ये आपके टीजीटी पीजीटी की जहाँ की भी परीक्षा होगी, चाहे यूपी का हो, बिहार का हो, दिल्ली का हो, हरियाणा का है, चंडीगढ़, सभी जगह यह बहुत ही काम आने वाला है। तो स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो को और देखेंगे आज के प्रश्नों को। देखिएगा, 45वां प्रश्न है कि प्राचीन भारत में कृषि के प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलते हैं दोस्तों। तो बोरी है, मेहरगढ़, इमाम गांव है, गिलुंद है दोस्तों। तो यहाँ पर जो मेहरगढ़ है, यहाँ पर क्या है आपका कृषि के प्राचीनतम उल्लेख मिलते हैं। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट होगा दोस्तों। देखिएगा इसकी व्याख्या कि नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल जो है उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में है। वह कहाँ पर है? लहुरा देव में। ठीक है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कृषि की साक्ष्य वाला। इसके बाद है 8000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व मध्य के चावल के साक्ष्य जो है प्राप्त हुए हैं यहाँ से। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य वाला स्थल कौन था? मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान में था, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। वहाँ पर यह 7000 ईसा पूर्व के पूर्व जो है गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर गेहूं के साक्ष्य मेहरगढ़, जो कि कहाँ पर है? पाकिस्तान में। अब जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य मिलने वाला सबसे स्थल है कोल्ढीवा, जो कि इलाहाबाद जिले के बेलन नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, कोल्ढीवा कहाँ पर? वही मेजा साइड में। 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं, माना जाता था। उपरोक्त संदर्भों में अब यदि विकल्पों में लहुरा देव रहता है तो उपयुक्त विकल्प वही होगा, परंतु लहुरा देव ये विकल्प में न होने की स्थिति में उसका उत्तर जो है पूर्व की भांति हो जाएगा। ठीक है, मतलब सबसे प्राचीन ये है, अगर नहीं रहेगा तो फिर जो उत्तर दिया हुआ है वही हो जाएगा। देखिएगा, चावल का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से पाया जाता है भाई? तो यह कहाँ से आएगा? उत्तर प्रदेश से। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। बी में भी कहाँ से मिल रहा है? देखिएगा, चावल का अभी जस्ट आपने देखा है, तो वह है कहाँ पर? संत कबीर नगर से लहुरा देव। ठीक है ना। अगला देखिएगा, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है दोस्तों? तो यह कश्मीर के बुरजहोम, बिहार के चिरांद, गुजरात के लोथल से, उत्तर प्रदेश के कोल्ढीवा से। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कोल्ढीवा से। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो चिरांद से, बुरजहोम, लहुरा देव, सेनुवार। तो दोस्तों यहाँ पर लहुरा देव से। ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, जहाँ से क्या चावल के साक्ष्य मिले हैं, यानी यह कहते हैं कि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। किस नवपाषाणिक स्थल से धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है दोस्तों? तो फिर से क्या हो जाएगा आपका? लहुरा देव। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। देखिए, कई बार ये पूछ रहा है, चावल का प्राचीनतम उल्लेख किस स्थान से संबंधित है? महदहा, सराय, नाहर राय, कोल्ढीवा, भीमबेटका। दोस्तों, तो यहाँ पर कोल्ढीवा हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। गंगा घाटी में धान उत्पादन के प्राचीनतम प्रमाण किस स्थल से प्राप्त होते हैं भाई? तो सोहगौरा है, इमली डी है, लहुरा देव है, झोंसी। तो दोस्तों कहाँ है? गंगा स्थल, यानी कि वही आपका मेजा के पास में लहुरा देव। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। कायथा संस्कृति में के अवशेष किस राज्य में पाया जाता है? कायथा संस्कृति दोस्तों महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु। कायथा संस्कृति मध्य प्रदेश में पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाएगा, क्योंकि कला और संस्कृति से जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो यह आपका केवल और केवल टीजीटी पीजीटी ही नहीं, बल्कि अन्य जो जीएस की परीक्षाएं हैं वहाँ भी यह इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, कायथा संस्कृति अवशेष मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी से मिलते हैं। कायथा संस्कृति खोज कौन करता है? तो वीएस पार्टनर है। कायथा संस्कृति मूलतः एक ताम्र पाषाणिक संस्कृति है। इसका विकास उज्जैन के निकट छोटी काली सिंध के नदी के किनारे हुआ था। कायथा संस्कृति का काल 2000 बीसी से 1800 बीसी निर्धारित किया गया है। इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में देखिएगा, तो महाराष्ट्र के अनेक स्थलों से ताम्र पाषाण युगीन जीवन यापन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ के महत्वपूर्ण स्थलों में कौन कौन से हैं? अहमदनगर जिले में जोरवे, नेवासा और दैमाबाद, तथा पुणे जिले में चंदौली हैं, सोनगांव, इनाम गांव है, प्रकाश और नासिक है। दक्षिण पूर्व राजस्थान की ताम्र पाषाणी संस्कृति को बनास नदी के नाम पर बनास संस्कृति की संज्ञा दी जाती है। इस संस्कृति के मुख्य विशेषताओं को दर्शाने वाला स्थल क्या है? आहार के नाम पर इसे आहार संस्कृति भी कहा जाता है।
अगला प्रश्न दोस्तों यहीं पर देखेंगे हम लोग कि ताम्र पाषाणिक कायथा संस्कृति की खोज की गई थी किसके द्वारा, अभी जस्ट आपने पढ़ा है। तो M.K. धवलीकर हैं, V.S. वाकनर हैं, H.D. सांकलिया हैं या K.D. वाजपेयी हैं। दोस्तों यहाँ पर V.S. वाकनर हैं, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हथनोरा में पूर्व पाषाणिक मानव के जीवाश्मों की खोज की गई किसके द्वारा दोस्तों, तो H.D. सांकलिया द्वारा, A.K. सोनकिया के द्वारा, B.B. लाल के द्वारा, G.R. शर्मा के द्वारा। दोस्तों तो यह A.K. सोनकिया थे, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। देखिएगा नर्मदा घाटी में स्थित हथनोरा पूर्व पाषाणिक मानव के जीवाश्मों की खोज A.K. सोनकिया द्वारा सन 1982 में किया गया था। यहाँ से मानव की खोपड़ी का जीवाश्म मिला है, ठीक है, क्या मिला था, मानव की खोपड़ी का जीवाश्म। कहाँ पर, नर्मदा घाटी में स्थित हथनोरा में, इसके जिसमें जीवाश्म का सबसे प्राचीन नमूना माना जाता है। अन्य तथ्यों में देखिएगा कि 1956 में B.B. लाल ने व्यास नदी घाटी से अनेक पुरा पाषाणी बस्तियों की खोज की थी, ठीक है, बस्तियों की खोज किसने किया, तो यह B.B. लाल हैं। H.D. सांकलिया ने महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक स्थल पर नवदा टोली का उत्खनन कराया था। G.R. शर्मा ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंधित इन्होंने कौशाम्बी का उत्खनन कराया था, ठीक है, G.R. शर्मा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंधित इन्होंने कौशाम्बी का उत्खनन कराया। अगला प्रश्न देखेंगे भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित किस स्थल का सर्वप्रथम होमिनिड जीवाश्म खोज की गई थी, तो दमदमा, राखीगढ़ी, सरायनहर राय, हथनोरा। तो दोस्तों अभी जस्ट ऊपर आपने लगाया क्या है, हथनोरा, ऑप्शन डी, ठीक है। अगला देखिएगा प्रागैतिहास का अध्ययन का विषय क्या है, निरक्षर समाजों का इतिहास है, साक्षर समाजों का इतिहास है, सभ्य समाजों का या नगरीय समाजों का। दोस्तों जो प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन था वह निरक्षर समाजों का, ठीक है, तो उस समय साक्षरता नहीं थी, ऑप्शन ए राइट थी, उनको ज्ञान का ही अभाव था, ज्ञान के अभाव के कारण ही क्या है जो है सारी चीज़ें अफेक्टेड थी। देखिएगा इतिहास के विशद सामग्री को सार्वजनिक एवं समझने योग्य बनाने के लिए इतिहासकारों ने इसे 3 भागों में बांट दिया है, कैसे, प्रागैतिहासिक काल और आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल को इतिहास में पूर्णतः पुरातात्विक साधनों पर निर्भर मानते हैं, ठीक है, ये पुरातात्विक साधनों पर निर्भर है। इस काल का कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, कैसा, लिखित साक्ष्य कोई है नहीं, क्यों, क्योंकि वहाँ के जो उस समय के लोगों को क्या है निरक्षर समझा जा रहा था, ठीक है, निरक्षर, तभी तो कोई लिखित साक्ष्य प्रस्तुत या उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। क्योंकि मानव जीवन असभ्य एवं बर्बर था तथा लेखन की कला क्या थी, अज्ञात थी, उनको अपना जीवन यापन के बारे में ही नहीं पता था, तो लेखन की कला के बारे में क्या कहना। तो पहले लोगों ने निशान बनाना शुरू किया होगा, निशान से जैसे चीज़ें धीरे धीरे चिन्ह बनाने के साथ ही जो है इस कला का विकास हुआ, यानी लेखन कला का विकास हुआ होगा। 57वां देखिएगा प्राचीन भारत की जोरवे संस्कृति निम्नलिखित राज्यों में से किस स्थान के नाम पर नामित की गई है, दोस्तों राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो यह महाराष्ट्र हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर डी राइट होगा। देखेंगे इसकी व्याख्या, प्राचीन भारत के जोरवे संस्कृति या ताम्रपाषाणिक संस्कृति महाराष्ट्र के राज्य से संबंधित है। महाराष्ट्र की ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति जोरवे संस्कृति के नेवासा, दायमाबाद, काठे, झामगांव आदि पुरा स्थलों से घर के मृतकों को अस्थि को कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण स्थिति में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने का प्रमाण प्राप्त हुआ है, ठीक है, जोरवे संस्कृति इसको कहते हैं। जोरवे संस्कृति के स्थलों में अधिवास विन्यास का सबसे अच्छा प्रमाण कहाँ मिला है दोस्तों, तो इनाम गांव, जोरवे, बाल्की, नवदा टोली, तो यह इनाम गांव में, ठीक है, कहाँ पर, MH महाराष्ट्र। देखिएगा इनाम गांव जोरवे संस्कृति चरण की सबसे अधिक व्यापक तस्वीर उभारती है। यहाँ से चूल्हे सहित बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढों वाले मकान मिले हैं। इनाम गांव ताम्रपाषाण काल की एक क्या है, बड़ी बस्ती थी और इनमें 100 से भी अधिक घर और कमरे पाए गए हैं। यह बस्ती किलाबंद और खाई से घिरी हुई थी, यानी कि अच्छी शासन की संपूर्ण व्यवस्था थी, रक्षा की संपूर्ण व्यवस्था थी। नर्मदा के दक्षिणी तट पर स्थित नवदा टोली एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक स्थल है। यहाँ से प्राप्त विशिष्ट प्रकार का मृत भांड को मालवा मृत भांड की संज्ञा दी गई है। अगला देखेंगे इनाम गांव का प्रमुख पुरस्थल क्या है, कायथा, जोरवे, अहाड़, रंगपुरा। तो दोस्तों जोरवे संस्कृति, ठीक है, यानी कि मरे हुए व्यक्ति को जो है मटकी में रखकर दफनाना, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे फसल काटने का आयताकार पाषाण उपकरण हार्वेस्टर किस नवपाषाणिक संस्कृति से प्राप्त हुआ है दोस्तों, आयताकार पाषाण का उपकरण। तो कश्मीर से, गंगा घाटी से, विंध्य क्षेत्र से, दक्षिण भारत से, तो यह कश्मीर से होगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। देखेंगे इसकी व्याख्या,
उत्तरी क्षेत्र में स्थित कश्मीर के दो महत्वपूर्ण नवपाषाणिक स्थल बुर्ज़होम और गुफ़कराल हैं। यहाँ से नवपाषाण युगीन अनेक पत्थर एवं हड्डियों से निर्मित औजार प्राप्त हुए हैं। यहीं से फसल काटने का आयताकार पाषाण उपकरण हार्वेस्टर भी क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। अगला देखते हैं, शवाधान में मानव के अवशेषों के साथ कुत्ते बकरे जैसे पालतू पशुओं को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुर्ज़होम से, गुफ़कराल से, मेहरगढ़ से या चिरान से दोस्तों। तो यह बुर्ज़होम से मिलता है, ऑप्शन ए राइट होगा। बुर्ज़होम कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित बुर्ज़होम से नवपाषाणिक अवस्था में कानों कंकाल के साथ में कुत्ते के कंकाल भी शवाधान से प्राप्त हुए हैं। गर्तावास गड्ढों के घर भी यहाँ से प्रमुख विशेषता है। इस पूरे स्थल की खोज 1935 में कौन करता है, तो डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्राचीन पाषाण युग के निवासियों को निम्नलिखित में से किस विषय का ज्ञान था दोस्तों। तो किस विषय का ज्ञान था, देखिएगा, चित्रांकन है, कृषि कार्य है, शिकार है, पशुपालन। तो जो प्राचीन पाषाण युग के निवासी थे उनको जो है शिकार का ज्ञान था। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। देखेंगे इसकी व्याख्या, पाषाण युग के मानव को कृषि का ज्ञान नहीं था। ठीक है, पाषाण युग में कृषि का ज्ञान कहाँ था, वह वनों से प्राप्त फल फूल, आखेट, मारे गए पशु यानी कि जो शिकार करके, नदियों झीलों से पकड़ी गई मछलियों आदि पर निर्भर रहता था। अर्थात इस युग का मानव शिकारी और खाद्य संग्राहक था, मतलब कि इधर उधर से चीज़ों को इकट्ठा करके क्या है वो अपना भोजन प्राप्त करता था। नेक्स्ट है, पुरापाषाणिक कालीन मानव का मुख्य व्यवसाय क्या था दोस्तों। तो मुख्य व्यवसाय क्या होगा, कृषि, पशुपालन, आखेट, व्यापार। ये सब तो बहुत बाद में आया। आखेट कार्य था पुरापाषाण काल में, ठीक है ना, क्योंकि किसी चीज़ की जानकारी ही नहीं थी। अपना जीवन यापन के लिए, अपना जो भोजन प्राप्त करने के लिए वह शिकार और क्या करता था, शिकार करके अपना खाद्य संग्रहित करता था। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 64वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक पूरा स्थल से नवपाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं दोस्तों। तो आमरी है, मेहरगढ़ है, कोटदीजी है, कालीबंगा है। तो यहाँ पर जो मेहरगढ़ है, ठीक है, कई बार अभी आपने पढ़ा है इसको, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी राइट होगा। देखेंगे, बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित पूरा स्थल क्या है, मेहरगढ़। नवपाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। इंपॉर्टेंट है, यह पाकिस्तान में अभी भी, तो इस वजह से इसको ध्यान रखना है। प्रागैतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था, तो मचान पर, कंदरा में, झोपड़ी में, इन सभी में। तो दोस्तों जो प्रागैतिहासिक युग था तो वहाँ मानव जो है क्या है, आदि मानव का जीवन व्यतीत करते, एक तरीके से देखा जाए तो। अपने आप को बचाव करने के लिए वह मचान पर भी रहता था, कंदरा में भी, झोपड़ी पर, सभी जगह पर रहता था। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। प्रागैतिहासिक युग मतलब वही बिल्कुल एकदम बिल्कुल शुरुआती युग। प्रागैतिहासिक युग में मानव ने आत्मरक्षा, पर्वत, कंदराएँ, नदियों के कगार, झोपड़ियों, मचानों आदि पर अपनी शरण स्थली बनाई थी। ठीक, क्योंकि जानवरों से बचना, पानी, बरसात, ठंडी हवा, ये सब चीज़ों से बचने के लिए इन सभी जगह का प्रयोग वो करता था। 66वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल नहीं है, कौशाम्बी, नेवासा, बुर्ज़होम, ब्रह्मगिरी। दोस्तों यहाँ पर कौशाम्बी हो जाएगा, यह प्रागैतिहासिक काल का स्थल नहीं है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बल्कि यह कौशाम्बी प्रागैतिहासिक काल का स्थल नहीं है, शेष स्थल प्रागैतिहासिक कालीन है। देखिएगा, अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में ब्रह्मगिरी कर्नाटक में स्थित एक नवपाषाण कालीन स्थल है। नेवासा अहमदनगर जिले महाराष्ट्र में स्थित एक ताम्रपाषाणिक स्थल है। यहाँ से पटसन के साक्ष्य प्राप्त हुए। यह जोरवे संस्कृति से संबंधित है। ठीक है, जोरवे संस्कृति याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है 67th, मनुष्य ने कृषि का ज्ञान प्राप्त किया था कब। ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण, नवपाषाण, ताम्रपाषाण। तो जो कृषि का ज्ञान होता है उसको नवपाषाण काल में आके होता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, क्योंकि यहीं से साक्ष्य मिलते हैं नवपाषाण काल से। खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ था। यही वह समय था जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ। नवपाषाण काल में ही जौ एवं गेहूं के वन्य किस्म की खेती का योग बनाया गया। सबसे पहले जौ ही पाया गया था, इसके बाद गेहूं की किस्म, जिससे कृषि जन्य गेहूं का उद्भव हुआ। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि सबसे पहला अन्न क्या उगाया गया था, क्या पाया हुआ था। अनाज की उपज प्रथम बार प्रारंभ हुई थी कब। नवपाषाण युग, मध्य पाषाण युग, पूरा पाषाण युग। उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों, तो वह नवपाषाण युग हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अब अभी कौन सा, जौ और गेहूँ, ठीक है, इनकी कृषि से जो है गेहूं का उत्पादन होता है। ठीक, तो
ये थे आज के प्रश्न। पाषाण काल का जो चैप्टर हमारा चल रहा है, ज़्यादा बड़ा इस बनाया नहीं रहा हूँ मैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ा बना देंगे आपके लिए वीडियो तो आप लोगों के लिए बड़ा ही बेकार लगने लगेगा। तो पाषाण काल का ये क्या है, तीसरा वीडियो है। अभी 1-2 वीडियो और आएगी इसमें, तो इसको पूरा करेंगे हम लोग फटाफट और आगे बढ़ते चलेंगे इस तरीके से। और ये घटना चक्र हम लोग लगा रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी टीजीटी पीजीटी अन्य परीक्षाओं के लिए भी। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। आज वीडियो से जुड़ने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।